वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम जजों की तैनाती के हवाले से बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली कमेटी भी बन चुकी है और कमेटी के अंदर पीटीआई और बाकी सारे ऑब्वियसली पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं। लेकिन जजों की तैनाती के हवाले से वकला की तंजीमें क्या समझती हैं? हमारे साथ इस टाइम पर रियाजत अली साहिर साहब मौजूद हैं, जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कमेटी तश्कील दे चुकी है, आईनी तन हो रही है, उसके ऊपर डिस्कशन भी चल रही है। आपकी नजर में रियाजत साहब और स्पेशली पाकिस्तान बार काउंसिल क्या समझती है कि आईनी तरमीम होनी चाहिए, और ये समझती है कि जो नुकात अभी सामने आ रहे हैं जिसके ऊपर कुछ कंफर्मेशंस इनडायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी हैं, वो अदलिया को ज्यादा मुस्तहकम करेंगी या नहीं? जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। अच्छा, ये 175 आर्टिकल 175A इसका वजूद आया 2010 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट के साथ। उस वक्त जो मेंबरान थे वो सिटिंग जजेस जो थे वो 2 सीनियर जजेस थे और 1 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। फिर 19th अमेंडमेंट में 2 जजेस का इजाफा किया गया। इस तरह फॉर्मेशन बन गई 9 जजेस की। 9 में से 5 सिटिंग जजेस, 1 रिटायर्ड जज हैं, बाकी 3 मेंबरान जो है ना वो एक फेडरल लॉ मिनिस्टर, 1 अटॉर्नी जनरल और 1 मेंबर जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल से जो नॉमिनेट होता है। अच्छा, ये मामला हुआ है जो 2011 में मुनीर भट्टी की जो जजमेंट आई, उस केस के अंदर पार्लियामेंट कमेटी का जो रोल है वो एक सेरेमोनियल रोल बनाया गया। यानी आप उसको रस्मी रोल कह सकते हैं कि जो जुडिशियल कमीशन रिकमेंडेशन करे पार्लियामेंट कमेटी उसको टर्न डाउन नहीं कर सकती। अगर टर्न डाउन करेगी तो भी फिर जुडिशियल कमीशन के पास आएगा, लेकिन उनके पास ये अख्तियार नहीं है कि अगर जुडिशियल कमीशन रिकमेंड करे और पार्लियामेंट कमेटी रिकमेंड नहीं करती तो वो जो जज के लिए अपॉइंटमेंट है वो रोकी जाए, ऐसा नहीं हो। उस सेरेमोनियल रोल को बैलेंस करने के लिए आई थिंक ये अमेंडमेंट लाना चाहते होंगे कि आया पार्लियामेंट कमेटी के अंदर जो है वो 8 मेंबरान हैं। बैलेंस करने से आपका क्या मुराद है रियाज साहब? क्या पार्लियामेंट का किरदार बढ़ जाएगा और जुडिशियल कमीशन का रोल कम हो जाएगा, जिसके ऊपर डिस्कशन भी हुई है अदालत के अंदर? वजीर कानून ने बोला भी है कि उस कॉम्पोजिशन को भी जो है वो उसके ऊपर भी कुछ चेंजेस की जा सकती हैं। इस वक्त तो पार्लियामेंट कमेटी का जो रोल है वो बिल्कुल जीरो है मेरी नजर में। वो एक फॉर्मल इंटरव्यूज की बात भी बाद में हुई है, 2-4 साल से वो इंटरव्यूज करते हैं, वो जस्ट फॉर्मल इंटरव्यूज हैं। इस जजमेंट के अंदर ये है कि जो क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी है जज की, वो जुडिशियल कमीशन तय करेगी और पार्लियामेंट कमेटी के पास ये है कि अगर उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट हो तो वो उसको देख सकते हैं। राइट। यानी उसकी जो है ना एलिजिबिलिटी को जो है ना वो पार्लियामेंट कमेटी जो है। एक मिनट, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम भी आती है कि आईनी तरमीम के लिए रिक्वायरमेंट है 2/3 मेजोरिटी की। 2/3 मेजोरिटी इस टाइम पे हुकूमत की यानी PMLN और पीपल्स पार्टी की मौजूद है, लेकिन 6 तारीख को क्या फैसला आता है रिजर्व सीटों के हवाले से SIC के मामले के अंदर? क्या वो इसके ऊपर बड़े तब्दीली कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द फैसला? हम फैसले की निटिग्रिटीज में ऑब्वियसली नहीं जा सकते क्योंकि आया नहीं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है उन रिजर्व सीट्स पे जो अभी मैटर सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, और आई थिंक कि 6 तारीख को वो लगा हुआ है। गालिबन डेट की तब्दीली की भी कोई बात आ रही थी, वो भी मैंने किसी टॉक शो में या किसी प्रोग्राम में देखा कि आप पहले 8 तारीख थी, अब शायद 6 तारीख बता रहे हैं डेट की तब्दीली की। जी एनीवे, वो जगह अपनी जगह पर मौजूद है ना, केस तो मौजूद है। केस है, बिल्कुल मौजूद है। वो जो इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन दिया है कि ये जो रिजर्व सीटें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाए बाकी जो है ना पार्टीज के अंदर, तो ये सारी 2/3 मेजॉरिटी इसी केस के ऊपर डिपेंड करती है। तो आई थिंक ये कबल वक्त सारी चीजें होंगी डिस्कस करना। पहले ये 2/3 मेजॉरिटी वाला जो है सिलसिला वो तो क्लियर हो, उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ सकती है। तो वो सारा डिपेंड करता है इन रिजर्व सीट्स। लेकिन वकला का इसके ऊपर क्या परसेप्शन है रियाज साहब? बिकॉज एक तरफ ये जवाब भी दिया जा रहा है ना कि बाकी सरबराहान भी, कोई ऐसा नहीं होता किसी इदारे का सरबराह कि 14 दिन सर्विस में हो और 14वें दिन जो है या 15वें दिन जो है या 16वें दिन जो है वो रिटायर हो जाएं, और लेकिन एज चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर हो, तो एक सर्टन मुद्दत मुलाजमत होनी चाहिए। वो जवाब भी तो दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। ये तो एक अलग मौजू है ना, आपने छेड़ दिया कि
چیف جسٹس کا جو ہے وہ ٹینیور جو ہے نا وہ پوسٹنگ کی جائے. وہ اسی ترمیم کے اندر بات ہو رہی ہے نا اس کی ریاست. ایسے ہی ہے نا. تو یہ تو ایک الگ موضوع ہے. وہ ہے اپائنٹمنٹ آف ججز کا جو پہلے موضوع تھا. لیکن میں اب چیف جسٹس کی مدت کی بات. اس میں جو پہلے والے موضوع تھے جو ہے اس پہ میرا کہنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کمیٹی کا رول افیکٹو ہونا چاہیے. بس یہاں اس حد تک کہ اس کا بھی رول ایک افیکٹو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جہاں ٹینیور کی بات ہے وہ میرے خیال میں اس وقت یہ تو سارے ریومرز ہیں کہ کہیں کسی جگہ سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی. کسی نے کوئی لا منسٹری سے کوئی ایسی بات کی ہے کہ اس قسم کی امینڈمنٹ. لا منسٹر صاحب نے اس کے اوپر نہ نہیں کہا کہ میں اس چیز پہ نہ نہیں کہہ سکتا, ہو سکتا ہے کہ یہ چیز بھی سامنے آ جائے. ویگ سی بات کی ہے, کوئی کلیئر چیز نہیں کہی. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ ضرور کہہ دیا کہ باقی اداروں کے سربراہان اگر مدت ملازمت ان کی فکسڈ ہو سکتی ہے تو پھر یہاں کیوں نہیں. ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی ہے اور تھرو 2/3 میجورٹی کے, تو اس کو آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.